मेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ सुबह का वक्त है और बहुत अच्छी ऑक्सीजन और हल्की हल्की हवा चल रही है जो हमारे हमारे प्राणवायु को बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो आज मैं गौमुखासन बताऊंगा। गौमुखासन के बहुत सारे अनेकों लाभ हैं जो हमारे शरीर के नाभि से नीचे के अंगों को, हमारे डाइजेशन को, हमारे यूरिन ट्रैक को, यूरिन ब्लैडर को एक बहुत ही अच्छा क्रियाशील बनाती है। तो क्रियाशील और शिथिलता करने ही एक जो क्रियाकलाप करते हैं वो एक्टिवेट के लिए करते हैं कि भाई हमारे जो कोई ऑर्गन है वो एक्टिवेट रहे, वो अपनी जगह पे अब काम करता रहे। क्योंकि जब क्रियाशील नहीं होता है तो हमारे शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ने लगता है और जो हमारे मन को, हमारे शरीर को तंग करता है और जिससे हमारे मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है। तो पूरे शरीर को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल प्राणायाम करते हैं जिससे हमारे ब्लड का संचार होता है, मन में एकाग्रता आती है और शरीर बैलेंस होता है। तो शरीर की बैलेंसिंग, मन की बैलेंसिंग और शरीर की बैलेंसिंग, ये दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं। जब मन अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक हमारी बैलेंसिंग भी बॉडी की अच्छी होगी। तो इसके साथ मैं अनुलोम विलोम करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि कपालभाति, और जो मैं सुबह उठ के अपने आलस को खोलने के लिए सबसे पहले यही करता हूं। उठते हैं, गर्म पानी पीते हैं और अपना फ्रेश होते हैं और फिर अपने आसन पे, जो अपने एक जगह पे बनाया हुआ है उसी जगह पे हमें करना है। मैंने विष्णु मुद्रा, जो दोनों पहली दो उंगलियों को अपने अंगूठे के नीचे लगाया, ये एक बहुत अच्छी क्रिया हमारी बॉडी के लिए है पॉजिटिव। दोनों उंगली को फ्री रखेंगे, अंगूठे को सूर्य नाड़ी पे और इस उंगली को आप चंद्र नाड़ी पे। तो लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये हमारा था अनुलोम विलोम, जो हमारे बहुत ही बॉडी के कंसंट्रेशन को डेवलप करता है। अब कपालभाति, कपाल हमारे मस्तिष्क को, हमारे पूरे नोज, पूरे क्रियाशील को, हमारे पेट के नाभि के सभी अंगों को एक्टिवेट करता है। कैसे? दोनों हाथ को हम घुटनों पे और थोड़ा सा स्ट्रेट रखेंगे और श्वास केवल धीरे से बाहर की तरफ फेंकेंगे। मैं कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जयी डेली रूटीन में मैं आधा घंटा इन्हीं चीज़ों को करता हूं और उसके बाद मैं आसन करता हूं। जब मैं प्राणायाम कर लेता हूं तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स देती है, एक्टिव हो जाती है। और फिर इसके बाद मैं आसन करता हूं और सूक्ष्म व्यायाम से पहले कर लेते हैं। तो मैं अपने साथ कोई बहुत सख्त कायदा या नियम नहीं बांधता। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसी तरीके से चलता हूं, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। तो यही हमारी प्राथमिकता है। तो जैसे मैंने अभी किया, और फिर हम जो कोण बंधासन, तितली आसन, इसको भी कर लेते हैं छोटा छोटा। और ये हमारे शरीर को अच्छा ब्लड संचार होता है और हमारे पैल्विक, हमारे घुटने, सबको पावर मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, जो हमारा शरीर सुचारू रूप से दिन भर चलता है। अच्छी नींद आएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये मेरा था कोण बंधासन। अब देखिए गौमुखासन। गौमुखासन
जो बहुत ही अच्छा आसन है। जिस तरह गाय बैठती है उसी तरह इस आसन को हम लोग करते हैं कि सबसे पहले हमने लेफ्ट पैर को ऐसे बेंड किया और इसको बेंड करने के बाद आपने अपने आगे की तरफ ट्विस्ट किया। अब हमारा जो ये मूलाधार चक्र है उस पे हमारी एड़ी टिकी हुई है, मूलाधार चक्र पे हमारी एड़ी टिकी हुई है और दूसरे पैर को हम इस घुटने के जो घुटना है उसके ही पैरेलल, ये देखिए ये घुटना इस, अगर ये नहीं होता है तो कोई जरूरी नहीं है, अगर आपका हाथ पीछे टच नहीं होता है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जितना हो सके अगर आप इस मुद्रा में भी बैठते हैं तो भी आपको उसका फायदा मिलेगा। इसके बाद जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हम पीछे ले जाएंगे, जो पैर नीचे है उसको हम पीछे ले जाएंगे। तो देखिए ये मैं हाथ पीछे ले गया धीरे धीरे, ये बैक में ले गया और दूसरे हाथ को ठीक पीछे ले जाते हुए बैंड करता हूं और उसको क्लैंपिंग कर लेंगे आपस में। ये पैर हाथ दोनों को मैंने क्या किया, क्लैंपिंग कर लेंगे और अपने सिर कान के बगल में हाथ को टच कर लेंगे और नॉर्मल तरीके से छोटी छोटी सांसें लेते रहेंगे। ये अगर किसी को नहीं हाथ टच होता है तो कोई इंपॉर्टेंट कोई परेशानी की बात नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। आपको इतना कर सकते हैं तो इतना ही करें और जितना कर सकते हैं उतना कर लें। जैसा कि आप हमेशा देखते हैं कि कोशिश करें पहले अपने जो हमारे कंधे हैं खवे हैं उसको थोड़ा सा रोटेट कर लें, एक्टिवेट कर लें। तो ये मेरा लेफ्ट साइड का था। अब मैं आपको राइट साइड से बताता हूं ट्विस्ट करके। देखिए अब पहले मैंने लेफ्ट पैर को बैंड किया था, अब मैं राइट पैर को बैंड करता हूं और ठीक उसी तरीके से ये देखिए अपने पैर को जो हमारा मूलाधार चक्र पे टच किया मैंने और इस पैर को ठीक ऊपर रखा। इसको खाने के पहले खाने के बाद कभी भी आप आराम से आप कर सकते हैं। ज्यादातर हो सके तो आप ऐसे ही बैठ जाइए और इस हाथ को पीछे ले जाएंगे और ठीक उसी तरह दूसरे हाथ को बैंडिंग करें, छोटी छोटी सांसें। तो देखिए आज ये मेरा था गौमुखासन। मैंने छोटा छोटा प्राणायाम और ओम जब भी मन कर रहा है ओम की उच्चारण अपने मन ही मन करते रहेंगे और गहरी सांसें लेके फिर हम ओम का उच्चारण करेंगे। और इसी के साथ आज मैं आपको फिर नए वीडियो के साथ मिलता हूं और आज मेरा इतना ही। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। आज मेरा इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो के साथ मिलता हूं।